सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, कल एक कमेंट आया था रिगार्डिंग नेट एंड एसीएल। सो मैंने सोचा कि आज मैं एसीएल पे ही वीडियो बनाता हूँ। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसीएल, नॉन एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो आज जो हमारा टॉपिक है एसीएल। अब ये एसीएल होता क्या है। सो जैसे कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, एक ऐसी लिस्ट जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। एक ऐसी लिस्ट जो ट्रैफिक को कंट्रोल करना मीन्स या तो ट्रैफिक को अलाउ कर सके या तो ट्रैफिक को डिनाई कर सके। एसीएल बेसिकली फायरवॉल वगैरह में भी होते हैं, लेकिन फायरवॉल में उन्हें हम रूल्स बोलते हैं, और यहाँ जो हम कन्फिगर करते हैं वहाँ हम एसीएल कन्फिगर करते हैं राउटर्स में एंड लेयर 3 स्विचेस में। Basically, ACL is a layer 3 stuff. It's normally for IP to IP blocking. So अभी जो ACL के टाइप्स होते हैं, जो फर्स्ट दो टाइप के ACL होता है हमारे पास। जो फर्स्ट है वो है स्टैंडर्ड ACL। वैसे ACL के और भी टाइप होता है, 7 टाइप्स होते हैं ACL के, लेकिन जो बेसिक हम पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग में, वो हम दो पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड ACL एंड एक्सटेंडेड ACL। जो इसके अलावा जो एसीएल होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे एक होता है कोई टाइम बेस एसीएल, और दूसरा है कंटेंट बेस एसीएल। ऐसे और भी एसीएल होता है, जैसा इंसान आगे बढ़ेगा तो उसे और भी पढ़ता है। सीसीएनपी में होते हैं जो पढ़ाए जाते हैं बेसिकली, वो कंटेंट बेस एसीएल और टाइम बेस एसीएल होते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं। सो ये तो एसीएल में डिफरेंस मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। और अभी हम ये समझते हैं जब इन्हें कन्फिगर करते हैं तो क्या क्या, किस तरीके से कन्फिगर होते हैं ये। जो स्टैंडर्ड एसीएल है वो कन्फिगर होता है एक तो नेम के थ्रू, और एक होता है नंबर के थ्रू। एक नेम के थ्रू, एक नंबर के थ्रू। और इनके नंबर कौन से होते हैं, इसका जो नंबर का रेंज है, जब भी हम नंबर के थ्रू कोई एसीएल कन्फिगर करते हैं, स्टैंडर्ड एसीएल में हम वो करते हैं 1 से 999। हाँ, जो स्टैंडर्ड एसीएल है उसका एक और वर्जन भी है। वर्जन नहीं बोलूँगा, इसका एक आगे भी एक एसीएल आया इसी में ही, वो आया एक्सपेंडेड डेड स्टैंडर्ड एसीएल। और जो इसका नंबर है, जब हम नाम से देखिए स्टैंडर्ड, जब नाम से कन्फिगर करेंगे, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, एनी नाम। वो हमारे हाथ में कि हम नाम क्या रखेंगे उसका। लेकिन जब जब भी हम नंबर के थ्रू करते हैं, तो नंबर के थ्रू हम स्टैंडर्ड एसीएल का नंबर ये है। जब भी हम स्टैंडर्ड एसीएल बनाएंगे तो उसको जो रेंज रहेगी, हम तो 1 से 99 की बनाएंगे। और जो इसकी रेंज है एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड एसीएल, इसकी है 1300 से 1999 तक। आगे और समझेंगे प्रॉपर इसको कि क्या है। मेनली शायद अभी इसको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं। और जब भी एक्सटेंडेड एसीएल भी करते हैं तो उसको वो भी नेम या तो नंबर के थ्रू ही कॉन्फ़िगर होता है। सेम एज जैसे नंबर, नाम तो हम कुछ भी डाल देंगे, एनी नेम। लेकिन जो इसका नंबर है ना, वो है 100 से 199। और सेम एज इसमें का भी एक एक्स्ट्रा वर्जन मान लीजिए इसको। एक्स्ट्रा वर्जन तो नहीं कि रिक्वायरमेंट्स की, इसके अंदर भी एक और एसीएल ही है, एक्सपेंडेड एक्सटेंडेड
ACL, और जो इसका नंबर है, दोनों का काम सेम है, ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड ACL और स्टैंडर्ड ACL का काम अलग है, इनका काम सेम ही है। और सेम इसका भी एक्सटेंडेड ACL और एक्सटेंडेड ACL का भी काम सेम है, लेकिन इसका जो पोर्ट, इसका जो नंबर्स हैं वो है 2000 से 2699। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ACL, कि ACL क्या है, एक ACL एक ऐसी लिस्ट है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है, या तो ट्रैफिक को अलाउ करती है या तो ट्रैफिक को डिनाई करती है। और ACL हमारे पास दो टाइप के होते हैं अभी, वो है स्टैंडर्ड ACL, और एक्सटेंडेड ACL के अंदर भी है एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड ACL, और दूसरा है एक्सटेंडेड ACL, इसके अंदर भी सेम एक और ACL है, एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड ACL। सो ये नंबर क्या है, 199, ये 1 से लेकर 99, ये नंबर क्या है। जब भी हम कोई ACL बनाते हैं, अगर हमने यूज़ किया 15, ACL बनाते वक्त हमने कोई नया ACL की एंट्री डाली, हमने यूज़ किया 15, तो उस केस में हम बना रहे हैं स्टैंडर्ड ACL। हमने यूज़ किया 1311, तो हम बना रहे हैं एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड ACL। पर हम जिसका भी बीच का नंबर यूज़ करेंगे, हम वो वाला ACL बना रहे हैं। अब कोई लोग सोचेंगे कि हम इसको मतलब ये क्यों बना रहे हैं, ये क्यों आया एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड ACL। एक्चुअली जब हम पहले ACL बनाते थे, तो उस टाइम ज़्यादा ACL को नहीं, मतलब ज़्यादा ACL नहीं बनते थे उस टाइम, मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, तो इतने में हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमें और ACL बनाने पड़े, तो एक उसका एक नया अपग्रेड वर्जन आया जो यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट करता था, 1300 से 1999 तक। मतलब हम यहाँ तक इसके बीच में कोई भी नंबर लेके ACL बना सकते हैं, कितने भी नंबर लेके। मैं चाहूँ तो 1311, 1312, 1313 बनाऊँ, 1314, या यहाँ तक टोटल कितने ACL में बना सकता हूँ, ये है। अब हम इनके बीच का फर्क समझते हैं कि स्टैंडर्ड ACL, वो दोनों काम सेम करते हैं, स्टैंडर्ड ACL भी एक्सपेंडेड स्टैंडर्ड ACL भी काम सेम करते हैं, इसलिए हम स्टैंडर्ड को ही समझेंगे। स्टैंडर्ड ACL कैन filter only source based traffic and extended ACL can filter source destination port number and protocol based traffic। फिल्टर मीन्स या तो हम ट्रैफिक को परमिट कर सकते हैं या तो डिनाई। परमिट तो डिनाई। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। जो स्टैंडर्ड ACL है वो ओनली सोर्स बेस्ड ट्रैफिक को ही फिल्टर कर सकता है, मतलब अपने ही ट्रैफिक को वो फिल्टर कर सकता है, बाहर वो डेस्टिनेशन वगैरह नहीं जानता। वो खाली अपने ही ट्रैफिक को जानता है, अपने ही जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो उनको ही फिल्टर कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। लेकिन एक्सटेंडेड ACL फिल्टर कर सकता है सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रैफिक। मतलब कहाँ से कहाँ तक हमें, मतलब एक सिस्टम से दूसरे नेटवर्क के सिस्टम को कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, हम वो कर सकते हैं। हम पिंग बंद कर सकते हैं, हम पिंग बंद कर सकते हैं, ब्राउजिंग चालू कर सकते हैं, या ब्राउजिंग बंद कर सकते हैं, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं।
जो अब जब भी हम ACL कन्फिगर करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ACL के रूल्स क्या हैं? कन्फिगरेशन रूल्स तो नहीं बोलूंगा इसे, कि जो ACL के रूल्स क्या हैं, तो इसको हम लिखते हैं रूल्स ऑफ ACL। पहला रूल क्या है? पहला रूल है टॉप टू बॉटम। जो ACL है ना, वो अपनी एंट्रीज को कैसे रीड करता है? वो रीड करता है टॉप टू बॉटम। मतलब जैसे हमने एक ACL बनाया, हमने मान लीजिए एक ACL बनाया, अ, हाँ, हमने एक ACL बनाया 10 नंबर का। एक्चुअली मेरा माउस काम नहीं कर रहा। एक हमने ट्रैफिक ACL बनाया 10 नंबर का, फिर बनाया 11, फिर बनाया 12। मीन्स मान लीजिए कि मैंने एक ACL के अंदर ये बता दिया, एक एंट्री के अंदर बता दिया कि हाँ, ये ट्रैफिक को हमें अलाउ नहीं करना या करना है। मान लीजिए यहाँ मैंने एक ट्रैफिक को बोल दिया कि इसको तो भाई कर दो, इसको जाने दो। मतलब ये जो ट्रैफिक है, इसको जाने दो, परमिट कर दो, इसको मत रोको। जो मैंने कोई आईपी को मैंने बोल दिया, एक आईपी को बोला, मैंने कहा इस आईपी को मत, मतलब जाने दो। लेकिन एक कोई अलग एंट्री करी कि हाँ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन हमने 12 नंबर पे क्या बोला कि जो जिसको हमने जाने दिया था उसको जाने मत दो। ऐसा नहीं होता। मतलब जो जो एंट्री किसी के लिए हमने पहले कर दी ना, मतलब अगर मैंने बोल दिया कि हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, या किसी ने मुझे बाहर जाने की परमिशन दे दी, और जाने के बाद नीचे बोल रखा कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना, लेकिन मैं तो बाहर निकल गया। तो इस तरीके से ये टॉप टू बॉटम रीड करता है। मतलब जिसको हमने ऊपर अलाउ कर रखा था, हम उसे नीचे डिनाई नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया, इसका मतलब होगा टॉप टू बॉटम। ये होगा टॉप टू बॉटम। और दूसरा रूल क्या है? सो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है पर इंटरफेस पर डायरेक्शन। डायरेक्शन ACL ACS can be applied। पर डायरेक्शन, पर इंटरफेस पर डायरेक्शन ACL कैन बी अप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम एक इंटरफेस पे खाली दो ही ACL को अप्लाई कर सकते, डायरेक्शन बेस ACL। या तो हम उस पे इन का ACL अप्लाई करेंगे, तो आउट का ACL अप्लाई करेंगे। पर इंटरफेस पर डायरेक्शन एक ही ACL अप्लाई कर सकते हैं, कि या तो उससे ट्रैफिक आएगा, या तो स्पोर्ट से ट्रैफिक जाएगा, है ना। और तीसरा रूल क्या है? जो हमारा थर्ड रूल है, वो है एवरी ACL will have implicity implicit deny। implicit deny। implicit deny मीन्स क्या होता है?
इम्प्लिसिट डिनाई मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट हर ईसीएल के एंड में इम्प्लिसिट डिनाई अलाउ रहता है। मींस मैंने ईसीएल के अंदर एंट्री करी कि हाँ वो आईपी पिंग करे, ऐसा करे, वैसा करे, 2-3 काम बताए, लेकिन उसे और कुछ नहीं बताया, तो वो उन 2-3 काम के अलावा बाकी सब चीज को वो डिनाई कर देगा बाय डिफॉल्ट। उसको हमें कमांड के थ्रू हटाना पड़ता है। इसका मतलब ऐसे ही है कि जैसे मैंने किसी सिस्टम को 4 कामों के लिए तो अलाउ कर दिया, मैंने बता दिया ये 4 काम करेगा, लेकिन जैसे ही 5वां काम जो उसे करना चाहिए भी था, लेकिन मैं उसे ऐड करना भूल गया, नहीं बताया, मतलब उसके अलावा कोई भी काम वो नहीं करेगा, मतलब सब उस टोटली उसको डिनाई ही कर देंगे हर चीज को। ओके। ओके। सो नेक्स्ट वीडियो हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।